वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दी वाइस प्रेसिडेंट। जैसा हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था, प्रेसिडेंट साहब की ओथ कैसे होती है, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन मेंबर्स उनमें वोट करते हैं, कौन पर्सन उनकी ओथ करवाता है, कैसे उनका इंपीचमेंट होता है। तो वैसे आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में। जी, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, इनकी क्या पावर्स होती है, इनकी ओथ कौन करवाता है, अगर इनकी पोजीशन से इन्हें रिमूव करा जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, आज की वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 63 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 63 में। और दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 52 में। तो आप जब इंटरलिंक्ड करके पढ़ा करेंगे तो आपको ज्यादा याद रहा करेंगे कौन सा आर्टिकल में क्या चीज गिवन है। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस होता है वो क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 प्रोवाइड्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे जहां से उन्हें क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा ऑफिस जहां से क्या हो रहा है उन्हें एक एडिशनल इनकम हो रही हो, कि ऐसा वो कोई भी कोई भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट में या ऐसी कहीं से भी कोई भी ऐसा ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे जहां से उन्हें क्या हो रहा हो, वाइस प्रेसिडेंट से आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, उस दौरान जब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हो, प्रेसिडेंट की तरफ परफॉर्म कर रहे हो। तो लिंक करिए कि यहां पे क्या है, प्रेसिडेंट हमारे अब्सेंस है, तो उनकी अब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of the council of state, that is राज्यसभा। तो वो कोई भी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे किसकी, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की, दैट इज राज्यसभा की। एंड shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the council of state। और वो कोई भी हमारी सैलरी या अलाउंसेस पे नहीं करे जाएंगे किसे, दैट इज किन्हें, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को, जो क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ही हैं और वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है उनका इलेक्शन कैसे होता है, किस आर्टिकल में गिवन है। आर्टिकल 66 प्रोवाइड्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ये भी हमारे कैसे होते हैं, हमारे मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज से क्या करे जाते हैं, इलेक्ट करे जाते हैं। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज क्या है, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी था, क्या वो सेम इलेक्टोरल कॉलेज किसके लिए है, वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए भी है, नहीं। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेस होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स और हमारे लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट किसे देंगे, प्रेसिडेंट को। जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, यानी कि आर्टिकल 66 में बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, तो उसमें कौन से मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी। The election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and by secret ballot। अब ये क्या है, जैसे हमने प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पढ़ा था कि उनका क्या होता है, थ्रू हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसमें भी जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का हम एक और बार समझाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे 3 मेंबर खड़े हुए हैं किसकी पोस्ट के लिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि हम इसमें हम प्रेफरेंस डालते हैं अपनी प्रेफरेंस, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा ए मेंबर होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट,
अगर वो नहीं बन पाया तो हम बी के लिए डालेंगे, फिर हम सी के लिए डालेंगे। ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस पर्सन को, यानी कि ए, बी एंड सी को कौन कौन सी रैंक में डाल रहे हैं। जैसे हमने चाहा कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी, देन हमारा सी, और फिर क्या होना चाहिए ए। तो जहां टोटल जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि मेंबर्स होंगे हमारे पार्लियामेंट के, राज्यसभा के और लोकसभा के, सबसे ज्यादा जिस पर्सन को ए, बी, सी, जिसके भी सबसे ज्यादा वोट होंगे वो विन हो जाएगा। अगर वो, जैसे हमारी प्रेफरेंस थी कि फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए ए, अगर वो ए नहीं मेजॉरिटी अटेन कर पाया, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने, राज्यसभा ने, लोकसभा ने वोट नहीं दिया ए को, तो ए हट जाएगा। तब हमारी प्रेफरेंस किसके लिए काउंट होगी? बी के लिए काउंट होगी। तो हम यहां प्रेफरेंस वाइज करते हैं, तभी इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। और बाय सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि कौन किसको वोट दे रहा है, ये चीज नहीं पता चलेगी। It is to be noted that the electoral college for the election of the vice president shall consist of both elected and nominated members of the parliament। मैंने क्या कहा था, जब हम बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज की किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वहां पे कौन कौन से मेंबर कंसिस्ट करेंगे, हमारे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी किसके पार्ट होते हैं, हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं। बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ कौन से मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और मेंबर्स कौन कौन से, इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी। कम टू द नेक्स्ट। The vice president shall not be a member of House of the Parliament or of a House of the Legislature of any state। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर नहीं होने चाहिए किसके, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। यानी कि जो हमारे दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा के, मेंबर नहीं होने चाहिए, और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के क्या नहीं होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। अगर कोई पर्सन इलेक्ट हुआ है किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और वो मेंबर था किसका, या तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा का मेंबर था, यानी कि लोकसभा का मेंबर था, और वो किसी भी क्या है लेजिस्लेचर का मेंबर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट को क्या करना पड़ेगा, वकेट करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। किस दिन से, ऑन दैट डे ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जिस दिन से वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेगा, अपने ऑफिस में एंटर करेगा, उस दिन से उसे अपनी पहली वाली सीट, यानी कि जो राज्यसभा का मेंबर था, जहां का भी मेंबर था, उस सीट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वकेटेड करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है किस चीज के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। किस आर्टिकल में गिवन में है, आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है, क्वालिफिकेशंस गिवन है किसके इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। देखते हैं। द फर्स्ट वन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट होना चाहता है तो वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, यानी कि उसके पास क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता होनी चाहिए किसकी, इंडिया की। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। वो पर्सन क्या होना चाहिए, उस वो एज को कंप्लीट कर चुका हो, यानी कि 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका हो। He should be qualified for the election as the member of the राज्यसभा। जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर की पोस्ट को क्या कर दे, इलेक्शन को क्या कर दे, क्वालिफाइड कर दे। He should not hold any office of profit under the union government, state government and local authority or any other public authority। यानी कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो वो कोई भी पर्सन क्या ना कर रहा हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रखा हो। कौन कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इन लेमैन लैंग्वेज के लिए कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई भी ऐसी अथॉरिटीज के अंदर किसी और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या ना कर रखा हो, होल्ड ना कर रखा हो। अगर उसने होल्ड कर रखा है तो वो पर्सन क्या करेगा, जिस दिन से वो भैया इलेक्ट हो गया उस दिन के बाद जब वो ज्वाइन करेगा तो उसे क्या करनी पड़ेगी, अपनी सीट जो होगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टर्म, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। अब हमने प्रेसिडेंट में तो पढ़ा था कि जब उनके प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। अब यहां ये रिमूवल वर्ड यूज हुआ है। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंपीचमेंट वर्ड है वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, प्रेसिडेंट साहब के लिए यूज होता है। अब ये टर्म रेजिग्नेशन हमारा किस आर्टिकल में गिवन, रिमूवल आर्टिकल 67 में। अब देखते हैं आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है।
Article 67 of the Indian Constitution provides that the vice presidents hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. तो यहाँ टेन्योर की बात करेंगे, टर्म की बात करेंगे. जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है उनका टर्म कितना है, टेन्योर कितना है, 5 साल का, जब से वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, यानी कि जब से वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे. रेजिग्नेशन, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president. अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से. कैसे? बाय रेजिग्नेशन लेटर टू दी प्रेसिडेंट, कि वो रेजिग्नेशन लेटर लिख दें किसे, प्रेसिडेंट को, और वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस से क्या कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं. रिमूवल, ही कैन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. He can removed by the resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha. जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है. वो उससे पहले भी रिमूव करे जा सकते हैं. क्यों, कैसे करे जाते हैं, जब रिजोल्यूशन पास करा जाएगा, किसके द्वारा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा के द्वारा, और उसे एग्री कौन करेगा, लोकसभा. तो वो क्या कर दिए जाएंगे, अपनी पोस्ट से क्या कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे. कौन, वाइस प्रेसिडेंट साहब. No such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given. देखिए, रिजोल्यूशन पास होने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा किन्हें, वाइस प्रेसिडेंट साहब को. No ground has been mentioned in the constitution for his removal. कोई भी हमारा ग्राउंड मेंशन नहीं है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसका, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का. मतलब यहां कोई डिसाइडेड, कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं है कि इस ग्राउंड में क्या हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का क्या कर दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा. ऐसा कोई भी ग्राउंड्स मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओथ बाय द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69. अब आर्टिकल 69 डील करता है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 69 प्रोवाइड्स दैट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या, अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले उन्हें क्या लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है. किस आर्टिकल में गिवन है, 69 आर्टिकल में गिवन है. देखते हैं. इन हिज ओथ द वाइस प्रेसिडेंट swears to bear true faith and allegiance to the constitution of India and to faithfully discharge the duties of his office. तो देखिए ओथ क्या लेते हैं, वो कसम खाते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके प्रति वो अपनी आस्था, निष्ठा और जो भी उनकी ड्यूटीज हैं उनके ऑफिस की, वो क्या करेंगे, एक अच्छी तरीके से बिल्कुल फेथफुली क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. वो क्या लेते हैं, ये कसम खाते हैं, स्वेयर करते हैं. द ओथ ऑफ द ऑफिस टू हैव द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्संस अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम. तो जो इनकी ओथ है, इनकी ओथ कौन करवाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब करवाते हैं. और कौन कर सकते हैं, वो मेंबर्स, जो मेंबर्स क्या हो, अपॉइंटेड करे गए हो, किसके बिहाफ पे, हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, वो मेंबर्स भी करवा देते हैं. कम टू द नेक्स्ट. इलेक्शन डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 71. किसके इलेक्शन के डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहा है. देखिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुआ है, उस पर डिस्प्यूट हो गया, तो अब क्या उसका सॉल्यूशन होगा, क्या चीज होगी, देखते हैं. आर्टिकल 71 प्रोवाइड्स दैट द मैटर्स रिलेटेड और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी हमारे प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई भी मैटर है, तो उनके इलेक्शन से रिलेटेड वो डील किस में करता है, हमारे आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. All doubts and disputes in connection with the election of the president and vice president are inquired into and decided by the Supreme Court whose decision is final. कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उनमें जो डिसीजन होगा वो किसका डिसीजन फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट whose decision is final. जो भी उनके इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है, डिसीजन दिया है, वही डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा. किस किसके इलेक्शन में, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के. किस आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 71 में गिवन है. The election of a person as the president and the vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. जो प्रेसिडेंट साहब है और कौन है, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, वो इस ग्राउंड को चैलेंज नहीं कर सकते कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है, इनकम्प्लीट है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. If the election of a person as president or vice president is declared void by the Supreme Court, देखिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या हमारे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो, तो उसे कौन डिक्लेयर कर सकता है वॉइड, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट. Acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated. तो जो भी उनके एक्ट इस डिक्लेरेशन से पहले करे गए हैं वो क्या नहीं होंगे, इनवैलिडेटेड नहीं होंगे. Emoluments,
The Constitution has not fixed any emoluments for the Vice President. In that capacity, he draws his regular salary, his capacity as the ex officio chairman of the राज्य सभा. देखिए कोई भी हमारे emolument फिक्स नहीं करे गए हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बट जो भी वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी जो सैलरी है, रेगुलर सैलरी है, वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी से. कैपेसिटी क्या, एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा. होपफुली आपको वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक क्लियर हुआ. अगर अब भी कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं. कोई चीज मेरे से छूट गई है, कोई टॉपिक मेरे से छूट गया, तो आप स्पेशल मुझे वहां जाके डीएम करिए. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करवाऊंगा. मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, like करें, subscribe my channel and also press bell icon for the new videos. Thank you so much.